हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जिससे आपके क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है इस वीडियो का? असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी आकलन और मूल्यांकन। तो टारगेट है दोस्तों 130 प्लस का। अगर आप नए विजिट किए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लास्ट में जाके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। तो दोस्तों, क्या है असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। असेसमेंट आपका क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है। असेसमेंट दोस्तों आकलन बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, जैसे कोई शिक्षक क्लास में बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ा रहा है और उसके दौरान, पढ़ाने के दौरान ही उसे लगता है कि बच्चों में कोई कमी रह गई है, तो ये कमी पहचानने की क्रिया या आपका प्रोसेस है। मान लीजिए कोई शिक्षक किसी चैप्टर को पढ़ा रहा है और उसे लगा कि बच्चों का टेस्ट लिया जाए, तो उसने उसी चैप्टर से पढ़ाने के दौरान ही कुछ पूछ लिया, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये आपका आकलन बोला जाएगा। या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, अध्ययन और अध्यापन जो प्रक्रिया है, उसके दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी चैप्टर पढ़ाने के दौरान या आपका कोई डिस्कस चल रहा, उसके दौरान क्वेश्चन पुटअप करना या कुछ पूछना बच्चों से, तो ये क्या है? इस दौरान चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन जो है एक शॉर्ट प्रक्रिया है दोस्तों, शॉर्ट प्रोसेस है, संक्षिप्त प्रक्रिया है। आकलन को इम्प्रूव करने का, आकलन जो है अधिगम को, यानी आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने का तरीका है। मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है आपका क्लासरूम में, अब बच्चे से उसने कुछ पूछा और बच्चा नहीं बता पाया, तो वो दोबारा बताएगा उस चीज़ को। तो इससे क्या होगा दोस्तों? इससे बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, अधिगम इम्प्रूव होगा। तो आकलन इम्प्रूव करने का एक तरीका है, किसे? अधिगम को। अगला क्या है दोस्तों, देखेंगे। अब आकलन आपका कितने टाइप का होता है? 2 टाइप होता है आपका। 2 प्रकार का आकलन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और आपका समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट दोस्तों इसे बोलते हैं रचनात्मक आकलन। इसमें क्या होता है? टीचिंग के दौरान, जैसे कोई शिक्षक पढ़ा रहा है क्लासरूम में, किए जाने वाले आकलन को रचनात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है भाई, टीचिंग जो तुरंत आपका जो टीचर कर रहा है, क्लासरूम में कर रहा है, पढ़ा रहा है, उसके दौरान ही किए जाने वाले आकलन को क्या कहते हैं? आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। या बच्चों के बारे में जानने का सर्वश्रेष्ठ आकलन या तरीका है। बच्चे से टीचर ने पूछा, बच्चे ने बता लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं बता पाया तो टीचर समझ जाएगा कि बच्चे की समझ में नहीं आया है और उसे दोबारा बताएगा। तो ये क्या है दोस्तों? आपका टीचिंग के दौरान किया जाने वाला आकलन है। इसे दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, या क्या है? सर्वश्रेष्ठ आकलन का तरीका है। जैसे आपका मान लीजिए इकाई अंत परीक्षण, यानी हम लोग क्लास में क्या होता है, स्कूल्स में आपका यूनिट टेस्ट भी होते हैं। तो यूनिट टेस्ट आपका जो है वो एक तरीके से आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। या आपका पोल कोई हो, जैसे पढ़ाने के दौरान, या आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर दिया गया, तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा। आपकी जो मंथली टेस्ट हों वो भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होते, ताकि बच्चे की कमियों का पता चल सके और बच्चे की कमियों को दूर किया जा सके। तो ये है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव पे आते हैं दोस्तों, योगात्मक आपका आकलन। समेटिव असेसमेंट मतलब योगात्मक आकलन। दोस्तों समेटिव आपका असेसमेंट जो होता है, ये किसी एक निश्चित समयावधि के अंत में, यानी आपका कोई एक टाइम दे दिया गया, उसके दौरान, उसके पश्चात आपका जो आकलन किया जाता है वो आपका समेटिव असेसमेंट बोला जाता है। जैसे दोस्तों अर्धवार्षिक आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम या आपका एनुअल एग्ज़ाम, क्या होता है दोस्तों? इसमें आपका ये समेटिव असेसमेंट में जाएगा, योगात्मक आकलन में। यानी 6 महीने पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चे का आकलन करना है, तो वो आपका समेटिव असेसमेंट में जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हैं तो अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अब इन्हीं के दोस्तों पार्ट होते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और आपका एक होता असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग आप याद कर सकते हैं दोस्तों, फॉर है यानी ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। इसमें क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या हो जाता है? सीखने के लिए आकलन है ये। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसके दौरान जो असेसमेंट होता है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ये बच्चे की कमियों को तुरंत दूर करने का बेहतर एक असेसमेंट है।
ठीक है। अब अगर बात करें दोस्तों असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, तो ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट हो जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये सीखने का आकलन है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ को पढ़ा के ख़त्म कर दिया गया, जैसे एक सिलेबस पूरा करा दिया गया, उसके बाद आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, यानी समेटिव असेसमेंट में। अब क्या होता है दोस्तों, एक आपका और असेसमेंट है, असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है दोस्तों, बच्चा खुद से सीखता है, जैसे सेल्फ असेसमेंट करता है। इसमें आपका पीयर असेसमेंट जो होगा, पीयर असेसमेंट आपका देखिएगा, पीयर असेसमेंट इसे बोल सकते हैं, यानी जब बच्चा क्या है, ग्रुप में बैठ के चीज़ों को सीखे। या तो ऐसे समझिए कि बच्चा मान लीजिए कि बुक लेके बैठा है और उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद की और बुक दूर किया और वो चीज़ क्वेश्चन को मन में दोहराने लगा और अपने आप याद करने लगा, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाता है। ये आपका असेसमेंट एज लर्निंग का पार्ट होता है। तो आज दोस्तों असेसमेंट हमने जान लिया है, एवोल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। एवोल्यूशन क्या है, आपका मूल्यांकन है। इसमें क्या होता है, ये वो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस है, जिसके आधार पर किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। जैसे आपने क्या किया, मैथ्स का एग्ज़ाम लिया और उसमें किसी बच्चे के 90 आए, तो आपने कहा क्या कि बच्चा मैथ्स में अच्छा है, ठीक है, या 94 आए या 80 आए। मान लीजिए किसी के 100 में आपके 50 आए, तो आपने कहा ये एवरेज बच्चा है, ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको और ज़्यादा मेहनत की जाए तो ये सही हो सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे के 100 में आपके 20 मार्क्स आते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये बच्चा जो है, इसका मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको और सब्जेक्ट में ये कर सकता है। तो ज्ञान का आकलन करते हैं, किसी विषय वस्तु व्यक्ति या आदि के गुण या दोषों का विवेचन करके उसके बारे में सही निर्णय आपका इवोल्यूशन है। मैंने बताया, आप बच्चे से कहेंगे कि बेटा मैथ्स मत पढ़ो, आपको अगर एसएसटी अच्छी लगती है या कोई और सब्जेक्ट तो वो पढ़ो, तो ये सही निर्णय आपको कराने में मदद करेगा। ये आपका व्यापक एक प्रोसेस है, ठीक है। इवोल्यूशन की सहायता से टीचर बच्चे की रुचियों, क्षमताओं, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, उनकी कैपेसिटी, सामर्थ्य और कमियों आदि को पहचान कर उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों आज हमने इवोल्यूशन और असेसमेंट पढ़ा है। असेसमेंट के टूल्स भी आपको पढ़ाने हैं। लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी सीटेट एग्ज़ाम तक। चैनल को अब सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।